जब पत्नी की पूजा से पति का भाग्य बदलता है। शिव पुराण की दृष्टि में प्रवचन प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। आज का विषय है, अगर पत्नी पूजा पाठ करती है तो क्या उसका फल पति को भी प्राप्त होता है। यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही यह जीवन, धर्म, कर्म और रिश्तों की गहराई को छूता है। और जब इस प्रश्न का उत्तर हमें शिव पुराण से मिलता है तो उसका वजन और भी बढ़ जाता है। पत्नी का धर्म और उसका आध्यात्मिक प्रभाव। भारतीय संस्कृति में पत्नी को केवल एक सहचरी नहीं माना गया, उसे धर्म पत्नी कहा गया है। वह न केवल पति के साथ संसार में सहभागी होती है, बल्कि उसके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में भागीदारी निभाती है। शिव पुराण के अनुसार स्त्री यदि धर्मनिष्ठ हो तो वह अपने पति के समस्त पापों का हरण करने की क्षमता रखती है। यह कथन कोई अलंकार नहीं है, यह जीवन के गूढ़ सत्य की अभिव्यक्ति है। भक्ति का स्थान और उसका प्रभाव। भक्ति व्यक्तिगत साधना है, पर उसका प्रभाव केवल साधक तक सीमित नहीं रहता। ध्यान दें, जब एक दीपक जलता है तो केवल उसकी बाती नहीं जलती, उसका प्रकाश पूरे कमरे को रोशन करता है। ठीक वैसे ही जब पत्नी पूजा पाठ करती है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचता है और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है उसके पति पर। शिव पुराण की कथा, अनुसूया और अत्रि मुनि। अब मैं आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ जो शिव पुराण में वर्णित है। यह कथा है अनुसूया की। वह अत्रि मुनि की पत्नी थी। उन्होंने आजीवन व्रत, संयम और भक्ति का जीवन जिया। उनका एक ही लक्ष्य था, पति के कल्याण के लिए शिव की उपासना करना। उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। वे तीनों भिक्षुक के रूप में आए और एक कठिन शर्त रखी। हे देवी, हमें तभी भोजन देना जब तुम निर्वस्त्र हो। यह असंभव परिस्थिति थी, कोई भी स्त्री विचलित हो जाती, लेकिन अनुसूया ने अपने तप, संयम और शिव की भक्ति के बल पर तीनों देवों को शिशु बना दिया और फिर उन्हें माता की तरह स्नान कराकर भोजन कराया। जब तीनों देवों ने अपनी शक्ति प्राप्त की तो उन्होंने अनुसूया से कहा, हे देवी, तुम्हारी पूजा और व्रत का फल तुम्हारे पति के समस्त जन्मों के लिए कल्याणकारी रहेगा। यहाँ यह स्पष्ट है, पत्नी की पूजा, उसका पुण्य केवल उसके लिए नहीं, उसके पति के लिए भी अमूल्य है। अध्यात्म में युगल का महत्व। शिव स्वयं पार्वती के साथ आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च आदर्श है। अर्धनारीश्वर का सिद्धांत यह कहता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साधना करते हैं तो आत्मा का संतुलन प्राप्त होता है। परंतु यदि केवल पत्नी पूजा करे और पति न भी करे तो भी वह संतुलन बन सकता है, क्योंकि उसकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और त्याग होता है। शिव जी द्वारा पार्वती को दिया गया उपदेश शिव पुराण में आता है कि एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई स्त्री नियमित रूप से आपका पूजन करती है, व्रत करती है, परंतु उसका पति पाप कर्म करता है, तो क्या पत्नी के पुण्य का प्रभाव पति पर पड़ेगा? शिव जी ने उत्तर दिया, हे उमा, जैसे गंगा की धारा गंदे जल को भी शुद्ध कर देती है, वैसे ही पत्नी की सच्ची भक्ति पति के अशुद्ध कर्मों को भी शुद्ध करने की क्षमता रखती है। यह उत्तर केवल तात्विक नहीं, जीवनोपयोगी है। जीवन में उसका प्रभाव। आधुनिक दृष्टिकोण से आज के युग में जब पति व्यस्त है, कई बार पूजा पाठ में समय नहीं देता, तो पत्नी का भक्ति पथ संपूर्ण परिवार को शक्ति देता है। अगर पत्नी सुबह उठकर दीपक जलाए, शिव का नाम ले संकल्प करे कि मेरे पति का कल्याण हो, तो वह शक्ति ब्रह्मांड में जाती है और पति की रक्षा करती है। कई बार आपने देखा होगा, किसी स्त्री के पति दुर्घटना से बच गए, या कोई गंभीर बीमारी बिना इलाज के ठीक हो गई, या संकट का समय बिना नुकसान के बीत गया। इसका कारण अज्ञात लगता है, परंतु गहराई में जाओ तो पता चलता है उस स्त्री ने प्रतिदिन शिव की पूजा की थी, व्रत किया था, या सच्चे मन से प्रार्थना की थी। क्या यह अंधविश्वास है? कुछ लोग कहेंगे, क्या यह अंधविश्वास नहीं है? नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे एक रेडियो स्टेशन से निकलने वाली तरंगें लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, वैसे ही पत्नी की भक्ति की तरंगें पति की आत्मा तक पहुंचती हैं। और अगर पति किसी संकट में हो तो उसकी आत्मा को यह शक्ति सहारा देती है। पत्नी के व्रतों का प्रभाव। शिव पुराण के अन्य संदर्भ। शिव पुराण में हरतालिका तीज, सोमवती अमावस्या, श्रावण सोमवार व्रत जैसे व्रतों का उल्लेख आता है, जिनमें पत्नी पति के कल्याण हेतु व्रत करती है। इन व्रतों की शक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक कथा आती है, एक स्त्री ने 16 सोमवार का व्रत किया और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करती रही। उसका पति मृत्युशैया पर था। 16वें सोमवार को अचानक उसकी तबीयत सुधर गई और धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गया। शिवजी ने उसके स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तेरी भक्ति के कारण
मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया। निष्कर्ष, शिव की दृष्टि में नारी की पूजा का प्रभाव पत्नी की भक्ति पति के भाग्य को बदल सकती है। वह उसके कर्मों को काट सकती है, वह उसकी रक्षा कर सकती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। शिवजी कहते हैं, जो नारी मुझे सच्चे भाव से पूजती है वह अपने परिवार को पवित्र करती है। संदेश प्रिय श्रोताओं, आज हम यह समझें कि पूजा पाठ केवल कर्मकांड नहीं, एक गहन प्रेम की भाषा है। और जब एक पत्नी सच्चे प्रेम से शिव की आराधना करती है तो उसका फल उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह उसके पति, बच्चों और पूरे कुल को प्रकाशित करता है। ओम नमः शिवाय। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं एपिसोड 2 के लिए? एपिसोड 2, जब पत्नी की भक्ति पति की मृत्यु को भी टाल देती है। शिव पुराण की दिव्य कथा प्रवचन प्रारंभ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज के प्रवचन का विषय है, पत्नी की भक्ति से पति की आयु कैसे बढ़ती है। शिव पुराण कहता है, स्त्रियां स्वभाव से ही करुणामयी, श्रद्धावान और समर्पित होती है। यदि वे सच्चे मन से शिव की उपासना करें तो उनके परिवार के संकट स्वयं मिट जाते हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें पत्नी की भक्ति ने पति को मृत्यु से बचा लिया। कथा, सावित्री और सत्यवान। शिव पुराण उल्लेखित संदर्भ। सावित्री एक महान तपस्विनी स्त्री थी। उसका पति सत्यवान अल्पायु था। उसे यह ज्ञात था कि उसका पति 1 वर्ष बाद ही मर जाएगा, परंतु सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, सोमवार का व्रत और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करती थी। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी। मैं शिव की शरण में हूं, वे ही मृत्यु के अधिपति हैं। वे चाहें तो समय को भी रोक सकते हैं। मृत्यु का दिन और सावित्री का तपोबल निर्धारित दिन, यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें रोका, विनती की, हे धर्मराज, मुझे अपने पति को नहीं लेने दीजिए। यमराज ने कहा, यह समय का नियम है, किसी की आयु का निर्धारण ब्रह्मा जी ने किया है, मैं उसे टाल नहीं सकता। लेकिन सावित्री ने अपना तपोबल, शिव भक्ति और संकल्प शक्ति का परिचय दिया। उसने यमराज के साथ धर्म पर संवाद किया। उसके शब्दों में शक्ति थी। यमराज ने क्यों मानी उसकी बात? यमराज ने कहा, हे साध्वी, तुमने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए शिवजी की शरण ली है। तुम्हारी शक्ति केवल शब्दों में नहीं, आत्मा में है। शिव स्वयं तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यह प्रसंग शिव पुराण के पार्वती व्रत महात्म्य अध्याय से जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि शिव की कृपा स्त्रियों को संकट से उबारती है, विशेषकर जब वे पति के लिए उपवास और पूजा करती हैं। शिव जी का वचन। पार्वती को पार्वती जी ने जब यह कथा सुनी तो उन्होंने शिव जी से पूछा, नाथ, क्या कोई स्त्री केवल व्रत और पूजा से मृत्यु जैसे कर्मफल को भी रोक सकती है? शिव जी बोले, देवी, भक्ति यदि निष्काम और निश्चल हो तो वह नियति को भी मोड़ सकती है। सावित्री की भक्ति केवल परंपरा नहीं थी, वह प्रेम, तप और विश्वास का संगम थी। पत्नी के व्रत, शक्ति के स्तंभ। शिव पुराण में विशेष रूप से 5 व्रतों का उल्लेख है जो स्त्रियां पति की दीर्घायु हेतु करती हैं। सोमवार व्रत, शिव की कृपा से आयु की वृद्धि। हरतालिका तीज, शिव पार्वती के मिलन का व्रत, पति की रक्षा हेतु। करवा चौथ, चंद्रमा और शिव का ध्यान करके पति की दीर्घायु के लिए। शिवरात्रि व्रत, पार्वती ने शिव को इसी व्रत से प्राप्त किया, पति की मनोकामना पूर्ति हेतु श्रेष्ठ। श्रावण मास व्रत, पूरे महीने शिव पूजा, बेलपत्र अर्पण। यह व्रत सभी संकटों से रक्षा करता है। विज्ञान और भावनात्मक शक्ति का समन्वय। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से किसी की भलाई के लिए सोचता है, प्रार्थना करता है, तो वह ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव डालती है। पत्नी की पूजा और उपवास में भावनाओं की तीव्रता होती है। वह एक प्रकार का मानसिक कम्युनिकेशन होता है। शब्दों के बिना भी आत्मा संवाद करती है। प्रसिद्ध संतों की दृष्टि में तुलसीदास जी कहते हैं, पति धर्म नारी जे ही निरंतर भजे, सो निज कुल समेत भवसागर तरे। मीराबाई कहती हैं, प्रेम की इस रीत में एक जन जपे, सब तिर जाते हैं। शिव पुराण इसी रीत को आत्मा से जोड़ता है। पत्नी की पूजा, एक तप, एक समर्पण। स्त्री जब पूजा करती है वह केवल आरती नहीं गाती, वह ब्रह्मांड में संदेश भेजती है, हे शिव, मेरे पति का जीवन मेरे लिए संसार है, आप उनकी रक्षा करो। उसकी आंखों में आंसू, उसके व्रत में तपस्या और उसके मंत्रों में वेदना होती है। ऐसा पुकारना अनसुना नहीं रहता। क्यों? शिव सबसे पहले सुनते हैं। शिव अघोरी हैं, वे रीति नीति नहीं देखते, उन्हें भाव चाहिए। अगर कोई स्त्री सच्चे भाव से शिव को पुकारे तो वह ब्रह्मांड की हर बाधा को काट सकते हैं। शिव जी स्वयं कहते हैं, मैं व्रत से नहीं भाव से प्रसन्न होता हूँ। निष्कर्ष,
भक्ति की शक्ति आज के प्रवचन से हम यह सीखें। पत्नी की पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं, आत्मा की पुकार है। यदि पत्नी शिव की आराधना करती है तो पति का भाग्य बदल सकता है। मृत्यु जैसे कर्म फल भी रोके जा सकते हैं। यदि भावना सच्ची हो, जीवन में प्रयोग कैसे करें? रोज सुबह पत्नी शिव का नाम लेकर दीपक जलाएं। एक दिन का उपवास, एक बेलपत्र और एक सच्ची प्रार्थना, यह आपके पूरे परिवार को संकट से बचा सकता है। हर सोमवार पति पत्नी मिलकर शिव अभिषेक करें, यह सबसे शुभ कार्य होगा। एपिसोड 3, अनसुया की तपस्या। जब पत्नी की भक्ति ने त्रिदेवों को भी झुका दिया। शिव पुराण के पार्वती शिव संवाद और देवी चरित्र के आधार पर प्रवचन प्रारंभ। आज का प्रश्न सरल है, लेकिन उत्तर बहुत गहरा। क्या एक पत्नी की भक्ति, तप और पूजा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को भी झुका दे? उत्तर है हाँ, यदि वह पत्नी अनसुया जैसी हो। और यह केवल कथा नहीं, बल्कि शिव पुराण में वर्णित प्रमाण है। अनसुया पतिव्रता धर्म की प्रतीक। अनसुया महर्षि अत्रि की पत्नी एक ऐसी स्त्री थी जिनके पतिव्रत धर्म की ख्याति तीनों लोकों में फैली थी। उनकी भक्ति और सेवा इतनी पवित्र थी कि देववर भी उनका मान रखते थे। शिव पुराण कहता है, स्त्री यदि पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और त्याग से अपने पति की सेवा करे और शिव की भक्ति करे तो वह तीनों लोकों को डिगा सकती है। कथा आरंभ। जब त्रिदेव परीक्षा लेने आए, देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवियां अनसुया के पतिव्रत से ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कहा, जाइए और देखिए कि क्या वाकई वह इतनी पतिव्रता है। तीनों देवता विचित्र भेष में अनसुया के आश्रम पहुंचे और एक कठिन परीक्षा रखी। हमें भिक्षा दो, लेकिन नग्न होकर। यह एक असंभव स्थिति थी। यदि अनसुया कपड़े उतारती तो वह पतिव्रता धर्म का उल्लंघन होता। यदि भिक्षा न देती तो अतिथि धर्म का। अनसुया का उत्तर, शिव भक्ति और तपोबल। अनसुया ने अपनी आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। उनकी अंतरात्मा से केवल एक मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी संदेह के अपने पति की सेवा की है और यदि मेरी शिव भक्ति निष्कलंक रही है तो ये त्रिदेव शिशु रूप में परिवर्तित हो जाए। अगले ही क्षण ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों बालक बन गए। अनसुया ने उन्हें दूध पिलाया, भिक्षा दी और अपनी गरिमा को बनाए रखा। त्रिदेवों ने क्यों स्वीकार किया हार? बाद में त्रिदेवों ने अपने रूप में आकर हाथ जोड़कर कहा, हे अनसुया, तुम्हारा पतिव्रत इतना प्रबल है कि हमारी शक्ति भी उसके आगे क्षीण हो जाती है। हम तुम्हारी पूजा करते हैं और यही कारण है कि शिव पुराण में लिखा है, एक पत्नी की भक्ति यदि निष्कलंक हो तो वह देवों को भी नम्र कर सकती है। इस कथा का पति पत्नी संबंध पर प्रभाव। अब प्रश्न यह है, इस कथा का आज की गृहस्थ स्त्री से क्या संबंध है? उत्तर स्पष्ट है। यदि पत्नी सच्चे भाव से शिव की पूजा करती है, यदि वह निष्काम सेवा करती है, यदि वह श्रद्धा और प्रेम से व्रत करती है, तो उसका प्रभाव केवल आत्मिक नहीं, दैविक होता है। यह शक्ति पति को संक्रमण, रोग, मृत्यु और दुर्घटनाओं से भी बचा सकती है, क्योंकि उसका संकल्प ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। अनसुया व्रत आज की स्त्री कैसे करे? शिव पुराण में वर्णित अनसुया व्रत कुछ इस प्रकार है। पंचमी तिथि को शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करें। पति की लंबी आयु हेतु महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। रात्रि में दीप जलाकर शिव के समक्ष संकल्प लें, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। क्या पति को इसका फल मिलता है? शिव स्वयं कहते हैं, जो स्त्री मेरे नाम से व्रत करती है, पूजा करती है, उसका संकल्प उसके पति के भाग्य को सुरक्षित करता है। वह पुण्य दोनों को प्राप्त होता है, स्त्री को तप का फल और पति को रक्षा का वरदान। यही कारण है कि अनसुया के पति महर्षि अत्रि अमर कीर्ति को प्राप्त हुए, क्योंकि उनकी पत्नी की भक्ति अक्षुण्ण थी। गृहस्थ जीवन में प्रयोग कैसे करें? हर शनिवार या सोमवार को पति पत्नी शिव मंदिर जाएं। पत्नी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। पति की दीर्घायु हेतु घर में शिव स्तुति करें। शिव तांडव स्तोत्र या लघु रुद्राभिषेक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना आत्मा का पोषण करती है। एक चेतावनी, केवल बाहरी पूजा नहीं, आंतरिक भाव जरूरी है। यदि स्त्री पूजा करती है परंतु मन में संदेह, मोह, अहंकार या स्वार्थ हो, तो वह पूजा केवल एक अनुष्ठान है। पर यदि वह श्रद्धा, भक्ति और त्याग से भरी हो, तो वह पत्नी को शक्ति और पति को सुरक्षा प्रदान करती है। निष्कर्ष, एक पत्नी की पूजा एक परिवार को बचा सकती है। अनसुया ने त्रिदेवों को झुकाया, तो आज की स्त्री अपने पति के संकटों को टाल सकती है। शिव पुराण केवल कथा नहीं, एक जीवन शैली है। यदि पत्नी निस्वार्थ प्रेम से शिव का स्मरण करे,
तो शिव वचनबद्ध होते हैं, मैं उस स्त्री के परिवार की रक्षा करूंगा। अंतिम संदेश, हे शिव, हर नारी को अनसुया जैसा पतिव्रत भाव दो, हर पुरुष को अत्रि जैसा संतुलन दो और हर परिवार को अपनी कृपा में समाहित करो। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे। एपिसोड 4, सावित्री की साधना। जब पत्नी ने यमराज से पति को वापस पाया, शिव पुराण और देवी महिमा के सम्मिलित संदर्भों से प्रवचन प्रारंभ। प्रश्न फिर से वही है और प्रासंगिक भी, क्या पत्नी की पूजा पाठ से पति को भी लाभ मिलता है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर उस स्त्री की कथा से जानेंगे जिसने यमराज से भी अपने पति को छीन लिया, जिसका नाम सुनते ही पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा स्मरण में आती है, सावित्री। सावित्री साधना की शक्ति और संकल्प का स्वरूप। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थीं। उन्हें एक तपस्वी युवक सत्यवान से प्रेम हुआ, लेकिन नारद मुनि ने कहा, सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु सावित्री अडिग थीं। उन्होंने कहा, मैं सत्यवान को ही पति बनाऊंगी और शिव की कृपा से उन्हें मृत्यु से भी बचाऊंगी। विवाह और व्रत। सावित्री की तैयारी। शादी के बाद सावित्री ने कठिन तप प्रारंभ किया। उन्होंने वट सावित्री व्रत किया, जिसमें एक स्त्री शिव, पार्वती, यमराज और वट वृक्ष की पूजा करती है। पति की यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करो। जब यमराज आए पति को लेने, सत्यवान वन में लकड़ियां काटते समय बेहोश हो गए। यमराज आए और उसकी आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, तुम स्त्री हो, लौट जाओ। सावित्री बोली, जहां तक पति की आत्मा जाती है वहां तक एक पत्नी का धर्म जाता है। यमराज बोले, तुम तपस्विनी हो, मांगो वरदान और सत्यवान को छोड़ दो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटे, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज समझ गए, यदि तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। विवश होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यह कथा शिव पुराण के किस संदर्भ से जुड़ी है? शिव पुराण के अनुसार जो स्त्री शिव की उपासना कर व्रत करती है और अपने पति के लिए संकल्प लेती है, उसका संकल्प ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकता है। सावित्री ने शिव को साक्षी मानकर व्रत किया था और शिव ने यम को भी बांध दिया, क्योंकि भक्ति बंधन सबसे प्रबल होता है। पति को कैसे मिला फल? सत्यवान मृत्यु के मुंह से लौटे और उस समय उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी पूजा को कभी महत्व नहीं दिया था, पर आज मुझे समझ में आया, तुम्हारी साधना ने मुझे मृत्यु से बचाया। यहाँ पर स्त्री की पूजा और पति को प्राप्त फल का सबसे स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आधुनिक युग में सावित्री व्रत का महत्व। आज की स्त्रियां भी यह व्रत करती हैं, विशेषकर वट सावित्री अमावस्या को। व्रत के साथ शिवलिंग पर जल अर्पण, महामृत्युंजय मंत्र का जप 108 बार। यह व्रत विशेषतः उन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक है जिनके पति अस्वस्थ हों, जिनके जीवन में संकट हों या जो स्वयं मानसिक अस्थिरता से जूझ रही हों। शिव पुराण कहता है, एक पत्नी की भक्ति केवल पति को ही नहीं, संपूर्ण वंश को कल्याण देती है। यदि पति श्रद्धालु न हो तब एक जिज्ञासा यह भी उठती है, अगर पति शिव भक्त न हो, पूजा में रुचि न रखे, तो क्या पत्नी की भक्ति निष्फल होगी? नहीं, क्योंकि भगवान शिव भाव के अधीन है, संख्या या विधि के नहीं। यदि पत्नी निस्वार्थ भावना से उनके लिए पूजा करती है तो शिव कहते हैं, तुम्हारा संकल्प ही उस पुरुष की रक्षा है, भले ही वह स्वयं मुझे न पुकारे। वर्तमान जीवन में प्रयोग कैसे करें? सोमवार का व्रत करें पति के स्वास्थ्य हेतु। रात्रि में शिव चालीसा या महामृत्युंजय पाठ करें। पति के नाम से त्र्यंबकं यजामहे का जप करें। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाकर संकल्प करें, हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करो। क्या केवल स्त्री ही जिम्मेदार है? ये समझना आवश्यक है कि पत्नी की पूजा पाठ पति को फल दे सकती है, पर यह दायित्व केवल स्त्री पर नहीं। शिव कहते हैं, गृहस्थ जीवन 2 आत्माओं की साझेदारी है। यदि एक साधना करे तो दूसरे को उसका सम्मान करना चाहिए। अगर पति भी पत्नी की साधना को स्वीकार कर उसका आदर करे तो फल और भी गहरा होता है। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति। निष्कर्ष, सावित्री का आदर्श आज भी जीवित है। सावित्री ने पति को यमराज से भी छीन लिया, क्योंकि उसकी साधना सच्ची थी। वह सिर्फ परंपरा नहीं निभा रही थी, वह शिव से सीधा संवाद कर रही थी। आज भी जब एक स्त्री शिव के समक्ष बैठकर प्रार्थना करती है, मेरे पति की रक्षा करो, तो शिव सुनते हैं। अंतिम प्रार्थना, हे भोलेनाथ, हर नारी को वह विश्वास दो जो सावित्री में था, हर पुरुष को वह स्वीकार्यता दो जो सत्यवान में जागृत हुई, और हर युगल को वह शक्ति दो जो भक्ति में छिपी है। ओम त्र्यंबकं शिवाय। ओम। एपिसोड 5,
अनुसुईया की तपस्या, पत्नी की पवित्रता से पति को सिद्धि, शिव पुराण और देव चरित्र से जुड़ी एक अद्भुत कथा। प्रवचन प्रारंभ। आज हम एक अत्यंत पवित्र स्त्री का स्मरण करेंगे, अनुसुईया। यह वही अनुसुईया है जिनकी पतिव्रता शक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव रूप छोड़कर बालक बन गए। इस कथा का मूल भाव यही है, पत्नी की साधना केवल पति की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उसे दिव्यता भी प्रदान कर सकती है। अनुसुईया तपस्या की प्रतिमा। अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थीं। वे पति की सेवा में इतना समर्पित थीं कि समस्त देवता भी उनके तेज से भयभीत हो उठे। तीनों देवताओं की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने एक दिन कहा, एक स्त्री पति की सेवा और साधना से कैसे हमें भी पीछे छोड़ सकती है। तीनों देवताओं ने अनुसुईया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवों की परीक्षा और अनुसुईया की सत्यता। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधु का वेश धरकर अनुसुईया के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, हम 3 ब्राह्मण हैं। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हमें भिक्षा दो, पर शर्त यह है कि तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। यह सुनकर कोई भी स्त्री विचलित हो जाती, किंतु अनुसुईया शांत रही। उन्होंने मन में कहा, मेरे पतिव्रता धर्म में बल है। यदि मेरा मन और कर्म पवित्र है तो ये तीनों ब्रह्मचारी शिशु बन जाएंगे। और सच में तीनों देव शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। शिव पुराण में अनुसुईया की महिमा। शिव पुराण में कहा गया है, पतिव्रता नारी के पुण्य से देवताओं की शक्ति भी विनीत हो जाती है। जो नारी शिव की भावना से अपने पति की सेवा करती है, उसकी इच्छा ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकती है। अनुसुईया की साधना केवल पति के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे शिवमय कर्म बना दिया। पति को क्या मिला फल? महर्षि अत्रि तपस्वी थे, परंतु अनुसुईया के धार्मिक समर्पण ने उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान दिलाया। शिव, विष्णु और ब्रह्मा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे अत्रि और अनुसुईया, हम तीनों तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और तभी हुआ। ब्रह्मा ने चंद्रमा रूप लिया, विष्णु ने दत्तात्रेय रूप में जन्म लिया और शिव ने दुर्वासा मुनि का रूप लिया। पत्नी की तपस्या से पति को क्या मिला? 3 देवपुत्र। आज की स्त्रियों के लिए अनुसुईया का संदेश। शिव पुराण कहता है, यदि एक स्त्री बिना दिखावे के पूर्ण निष्ठा से पति के मंगल के लिए जप तप करे तो उसका पुण्य उस पुरुष की आत्मा तक पहुंचता है। अनुसुईया ने न कभी यज्ञ किया, न तामझाम फैलाया। उन्होंने सिर्फ संकल्प, श्रद्धा और शिव भक्ति को साधन बनाया। पत्नी की शक्ति, एक संरक्षक ऊर्जा। प्राचीन भारत में एक विचार प्रसिद्ध था, पत्नी पति परायण होकर स्वयं की शक्ति से पति के भाग्य को भी ढाल सकती है। यदि पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मैं अपने पति को आलस्य, क्रोध और लोभ से बचाना चाहती हूँ, तो वह मनोबल की ढाल बनती है। यह केवल पति के जीवन की रक्षा नहीं, बल्कि उसके चरित्र की रक्षा भी होती है। वर्तमान में अनुसुईया की पूजा कैसे करें? हर पूर्णिमा को दत्तात्रेय मंत्र का जाप करें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। पति के लिए कामना करते हुए शिवलिंग पर अक्षत, दूध और काले तिल अर्पित करें। पति की लंबी उम्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर सोमवार को उपवास और महामृत्युंजय जप करें। यदि पति नास्तिक हो तब यह युग का सबसे कठिन प्रश्न है, परंतु शिव पुराण उत्तर देता है, जो स्त्री स्वयं पर विश्वास रखे और प्रेम पूर्वक संकल्प करे, उसकी प्रार्थना उस व्यक्ति के अवचेतन मन में उतरती है। आपका कर्म उस पुरुष को बदले या न बदले, पर आपके घर में शांति और ऊर्जा जरूर लाएगा। निष्कर्ष, जब पत्नी ही शक्ति बन जाए। अनुसुईया ने सिखाया कि स्त्री का प्रेम जब शिव से जुड़ता है तो वह ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। पतिव्रता धर्म कोई रूढ़ी नहीं, वह तो आध्यात्मिक संरचना है, जहां पत्नी का संकल्प पति के पथ को उज्जवल बनाता है। अंतिम प्रार्थना, हे शिव शंकर, हर नारी को अनुसुईया जैसा संकल्प दो, हर पुरुष को अत्रि जैसा सौम्य स्वभाव दो और हर परिवार को वह ऊर्जा दो जो भक्ति से उपजे। एपिसोड 6, देवी तुलसी की कथा। पत्नी का तप, पति का मोक्ष। शिव पुराण, पद्म पुराण और वैष्णव धर्म ग्रंथों पर आधारित प्रवचन प्रारंभ। आज का विषय और भी गहरा है। अब तक हम ये देख चुके हैं कि पत्नी की भक्ति पति की रक्षा कर सकती है, उसे यमराज के हाथों से भी बचा सकती है या देवत्व का भागी बना सकती है। पर क्या कभी पत्नी की पूजा पति को मोक्ष भी दिला सकती है? हाँ, आज हम जानेंगे तुलसी और शंखचूड़ की कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है और इसमें भक्ति, परीक्षा और पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा है। तुलसी कौन थी? तुलसी का जन्म एक दैत्यराज की पुत्री के रूप में हुआ था। उनका नाम था वृंदा। वे भगवान विष्णु की महान भक्त थीं और एक अत्यंत धर्मनिष्ठ पतिव्रता स्त्री बनी। उनका विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से हुआ।
जो शिव का परम भक्त था, परंतु अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गया था। शंखचूड़ का वरदान और वृंदा की शक्ति। शंखचूड़ को वरदान प्राप्त था, जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म अडिग है, तब तक उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, पति की रक्षा का कवच बना था पत्नी का धर्म। वृंदा नित्य पूजा करती थीं, व्रत रखती थीं, और शंखचूड़ के रक्षक रूप में उनका संकल्प खड़ा था। विष्णु की लीला और वृंदा की परीक्षा। शंखचूड़ असुरों की सेना के साथ देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता शिव के पास पहुंचे और बोले, शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता, उसका अहंकार बढ़ रहा है। शिव बोले, जब तक वृंदा का संकल्प अडिग है, उसे कोई मार नहीं सकता। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने शंखचूड़ का रूप लेकर वृंदा के समक्ष उपस्थित होकर उसका पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जब वृंदा को सत्य पता चला तो वह रो पड़ी और बोली, हे भगवान, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को तोड़ा है, परंतु मेरा सारा जीवन पति की भक्ति में अर्पित था। अब मैं आपको ही स्वीकार करती हूँ। और उसी क्षण उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तुलसी का रूपांतरण। पूजा की शक्ति का प्रतीक। वृंदा का शरीर तुलसी वृक्ष में परिवर्तित हुआ और भगवान विष्णु बोले, हे वृंदा, तुमने जो पूजा की वह केवल शंखचूड़ की रक्षा नहीं थी, वह एक आत्मा की मोक्ष की यात्रा थी। मैं तुम्हें अमर करूंगा। तुम तुलसी कहलाओगी और बिना तुलसी के मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। शिव पुराण इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट करता है, एक पत्नी का सच्चा संकल्प एक पति को युद्ध भूमि से नहीं अपितु भवसागर से पार पहुंचा सकता है। पति को मिला फल, मोक्ष की सिद्धि। शंखचूड़ युद्ध में शिव के हाथों मारा गया, परंतु वृंदा की तपस्या और पतिव्रता धर्म के कारण उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति हुई। यही है वो परम फल जो पत्नी के तप से पति को मिलता है। शिव पुराण की वाणी। शिव पुराण कहता है, पत्नी यदि सच्चे भाव से पूजा करती है तो उसका संकल्प काल के चक्र को भी मोड़ सकता है। वह पति के कर्मों का परिशोधन बन जाती है। तुलसी पूजा आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? तुलसी पूजन विशेषकर गृहिणी द्वारा केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। जब एक स्त्री तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर प्रार्थना करती है, हे वृंदा देवी, जैसे तुमने अपने पति को मोक्ष दिलाया, वैसे मेरे पति के जीवन में भी शुद्धता और दिव्यता भर देना, तो वह स्त्री भी वृंदा की परंपरा में जुड़ जाती है। तुलसी पूजा की विधि। विशेष रूप से पतियों के कल्याण हेतु प्रातः काल तुलसी को जल अर्पित करें। ओम तुलस्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पति के नाम का संकल्प लेकर दीपक जलाएं। शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित न करें, पर भगवान विष्णु के समक्ष रखें। शिव को तुलसी पत्र नहीं अर्पित किया जाता, क्योंकि तुलसी शिव भक्त जालंधर की पत्नी वृंदा का प्रतीक है। यदि पति अधर्मी हो या पूजा में न रुचि रखे। शंखचूड़ एक घमंडी और शक्तिशाली राक्षस था, फिर भी वृंदा ने उसकी रक्षा हेतु पूजा की। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी को अधर्म का साथ देना चाहिए, बल्कि इसका भाव यह है, पत्नी अपने कर्मों और साधना से पति के भीतर छिपे हुए दिव्य तत्व को जागृत कर सकती है। यही पत्नी की सच्ची पूजा का प्रभाव है। वह पति के कर्मों में चेतना और आत्मज्ञान ला सकती है। निष्कर्ष, पूजा का परम फल, आत्मा का कल्याण। वृंदा की पूजा शंखचूड़ के शरीर को नहीं बचा सकी, पर उसकी आत्मा को मोक्ष दिला दी। तुलसी की पूजा आज भी विवाहिता स्त्रियों के लिए पति के मंगल का सूक्ष्मतम मार्ग है। शिव पुराण यह संकेत देता है, स्त्री के संकल्प से असुर भी शिवपथ को पा सकता है। अंतिम प्रार्थना, हे तुलसी माता, जैसे आपने पतिव्रता धर्म की मर्यादा को अमर किया, वैसे हर गृहिणी को संकल्प, सेवा और श्रद्धा की शक्ति देना, और हर पति को आत्मज्ञान और कल्याण की ओर अग्रसर करना। ओम नमो नारायणाय। ओम वृंदाय नमः। ओम नमः शिवाय। एपिसोड 7, सावित्री का संकल्प। यमराज से पति को वापस लाने वाली पत्नी। प्रवचन आरंभ। इस संसार में कई धर्म, व्रत और तप हैं, पर जब एक पत्नी अपने पति के लिए पूजा, व्रत और संकल्प लेती है, तो वह केवल गृहस्थ की मर्यादा नहीं निभा रही होती, बल्कि वह एक आत्मा को मृत्यु के पार भी बचा सकती है। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है, स्त्री की भक्ति में यदि निष्काम प्रेम और पतिव्रता का तेज हो, तो वह मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। ऐसी ही एक कथा है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री कौन थी? सावित्री एक अत्यंत तेजस्विनी, विदुषी और भक्त स्त्री थी। उन्होंने सत्यवान नामक एक वनवासी युवक से विवाह किया। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया, तो नारद मुनि ने चेतावनी दी, सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी सावित्री ने कहा, मैं उसके जीवन की अवधि नहीं देखती, मैं उसके धर्म को देखती हूँ। वह धर्मात्मा है और वही मेरे लिए पर्याप्त है।
यही था सावित्री का पहला संकल्प, पति के जीवन की अवधि से अधिक उसके धर्म को महत्व देना। व्रत और संकल्प का प्रारंभ सावित्री ने 3 दिन का निर्जल व्रत रखा। किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया, न कोई विश्राम, केवल ध्यान, साधना और प्रार्थना की। शिव पुराण कहता है, जब स्त्री अपने संकल्प में जल का भी त्याग करती है, तब उसके वचन भी ब्रह्मा की वाणी बन जाते हैं। मृत्यु का आगमन, यमराज आते हैं। सावित्री जंगल में अपने पति के साथ थी और जैसे ही मृत्यु का समय आया, यमराज स्वयं आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, हे देवी, यह धर्म के विरुद्ध है। किसी भी प्राणी की आत्मा को ले जाने के बाद उसके पीछे चलना उचित नहीं। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप धर्म के स्वामी हैं और मैं धर्म के साथ हूँ। क्या धर्म के साथ चलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा? यमराज मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे धर्म से बांध लिया। वर मांगो, परंतु सत्यवान के जीवन की याचना नहीं। स्त्री की बुद्धि और भक्ति का समागम। सावित्री ने मांगा, मेरे सास ससुर का नेत्र ज्योति लौट आए, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने तीनों वर दे दिए, पर अंत में चौंक गए। तुम 100 पुत्रों की माता कैसे बनोगी, यदि तुम्हारा पति तो मेरे साथ जा रहा है? अब यमराज समझ गए कि यह स्त्री केवल व्रता ही नहीं, बुद्धि और भक्ति का भी संगम है। उन्होंने सत्यवान की आत्मा लौटा दी और कहा, आज मैं धर्म से बंधा हूं। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा व्रत, तुम्हारी भक्ति मृत्यु को भी मोड़ सकती है। शिव पुराण की दृष्टि से विश्लेषण। शिव पुराण में यह भाव आता है, स्त्री का संकल्प यदि निष्कलंक हो तो वह ब्रह्मांड की लय को भी पुनः रच सकती है, वह पुरुष के अधूरे जीवन को पूर्ण कर सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि पत्नी के व्रत और पूजन का फल पति को जीवन दान तक दे सकता है। सावित्री व्रत स्त्रियां आज क्यों करती हैं? वट सावित्री व्रत आज भी भारत की करोड़ों महिलाएं करती हैं। इस व्रत में स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे व्रत रखकर पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं कि जैसे सावित्री ने अपने संकल्प से सत्यवान को मृत्यु से बचाया, वैसे ही मैं भी अपने पति के जीवन और कल्याण की रक्षा करूं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का संचार है। क्या यह शक्ति केवल स्त्रियों को है? शिव पुराण यह संकेत करता है, स्त्री में सृजन की शक्ति है, इसलिए उसका संकल्प रचना की दिशा बदल सकता है। यह शक्ति उसे पूजा, व्रत, सेवा और प्रेम से मिलती है, न कि मात्र स्त्री होने के कारण। इसलिए जब कोई स्त्री सच्चे भाव से व्रत रखती है तो उसका परिणाम संपूर्ण परिवार पर पड़ता है, विशेषकर पति के जीवन और आत्मिक यात्रा पर। यदि पति अधार्मिक हो, तब सावित्री ने सत्यवान को मृत्यु से बचाया क्योंकि वह धर्मात्मा था, पर यदि पति धर्म से दूर हो तो भी पत्नी के संकल्प से उसके भीतर धर्म का बीज बोया जा सकता है। स्त्री को चाहिए कि वह बिना अपेक्षा के पूजा करे, पति को दोष न दे, बल्कि प्रार्थना से प्रेरित करे, उसे शिव, विष्णु या राम के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे। ऐसी भक्ति कर्म का शोधन बन जाती है। अंतिम बिंदु, स्त्री के संकल्प की पराकाष्ठा। सावित्री ने मृत्यु को वश में किया, तुलसी ने पति को मोक्ष दिलाया, सती ने प्रेम से शिव को प्रकट किया, पार्वती ने कठोर तप से शिव को पाया। यह सब बताता है कि पत्नी का संकल्प केवल एक स्त्री की आस्था नहीं, बल्कि पुरुष के जीवन का पुनर्जन्म है। अंतिम प्रार्थना, हे शिव, हे धर्मराज, हे सावित्री माता, हमें वह श्रद्धा, धैर्य और संकल्प दो जिससे हम अपने प्राण प्रिय संबंधों को मूल्य, मोक्ष और मुक्ति से जोड़ सकें। ओम सावित्र्य नमः। आप सावित्र्य नमः। ओम नमः शिवाय। एपिसोड 8, क्या पत्नी का संकल्प पति के कर्मों को बदल सकता है? शिव पुराण और कर्म सिद्धांत। प्रवचन आरंभ। क्या कर्म एक अटल सत्य है? क्या जिसे भोगना है वही भोगना पड़ेगा? या फिर क्या किसी का प्रेम, सेवा या भक्ति किसी अन्य के कर्मों को बदल सकती है? शिव पुराण इस पर गूढ़ उत्तर देता है। यदि प्रेम निष्कलंक हो तो वह नियति को भी चुनौती दे सकता है, और जब यह प्रेम पत्नी की ओर से पति के लिए हो तो यह केवल प्रेम नहीं रहता, यह तप, यज्ञ और पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। पत्नी केवल अर्धांगिनी नहीं, अपराजिता है। शिव पुराण में वर्णित है कि स्त्री यदि पवित्र संकल्प ले और धर्म का पालन करे तो वह पति के पूर्व जन्मों के कर्मों को भी शुद्ध कर सकती है। यह कथन केवल भावात्मक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान की बात करता है। उदाहरण, पार्वती का संकल्प। शिव को पाने हेतु शिव योगी थे, संसार से विरक्त, पर पार्वती ने कठोर तप कर न केवल उन्हें संसार से जोड़ा, बल्कि पति पत्नी के आदर्श का मार्ग रच दिया। शिव को गृहस्थ जीवन में लाने वाली शक्ति पत्नी का संकल्प ही था। कर्म, क्या पत्नी उसे बदल सकती है? हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत कहता है,
जो जैसा बोता है वैसा काटता है। परंतु शिव पुराण यह जोड़ता है, यदि वह किसी तपस्विनी के संपर्क में आए जो निष्काम भाव से उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करे तो वह कर्म का प्रभाव शिथिल हो सकता है। यानी पत्नी यदि निष्काम सेवा, व्रत और श्रद्धा से पूजा करे तो पति का कर्म भी बदला जा सकता है। एक कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से। एक बार एक स्त्री हर अमावस्या को दूर्वा और तिल से शिवलिंग पर अभिषेक करती थी। उसका पति अत्यंत अधर्मी था, शराबी, स्त्रीलोभी, निर्दयी। एक दिन उस स्त्री ने शिव से कहा, हे नीलकंठ, मेरा पति ऐसा क्यों है? क्या मेरी पूजा व्यर्थ है? शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा पति पिछले जन्म में क्रूर राजा था। इस जन्म में उसका कर्म उसे अधर्म की ओर खींच रहा है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा ने उस कर्म की जड़ को हिला दिया है। अगले जन्म में वह भक्त होगा। शिव का वचन था। स्त्री का संकल्प यदि सात्विक और अखंड हो तो वह कर्म की दिशा मोड़ सकता है। कर्म की श्रृंखला को तोड़ने वाली शक्ति, स्त्री का व्रत, पति का कर्म, भूतकाल में किया गया पाप, आगामी कष्ट, ये सब नियत है। पर शिव पुराण कहता है, नियत को बदलने की अनुमति केवल उन्हीं को है जो किसी और के लिए पूर्ण समर्पण से जीते हैं, और पत्नी वही करती है। इसीलिए करवा चौथ व्रत, हरतालिका तीज, सोमवती अमावस्या, वट सावित्री व्रत ये केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं है, ये वो यज्ञ है जहां एक स्त्री अपने पति के कर्मों को अग्नि में समर्पित करती है ताकि वह अधर्म से धर्म की ओर, मोह से मोक्ष की ओर जा सके। यदि पति पूजा में विश्वास न रखे तो अक्सर प्रश्न उठता है, अगर पति पूजा न करता हो या पूजा को उपहास में लेता हो तो क्या पत्नी की भक्ति प्रभावी होती है? शिव पुराण का उत्तर है, प्रभाव उस पर नहीं, श्रद्धा पर निर्भर करता है। जिस तरह सूर्य अकेला चमकता है, गंगा अकेली बहती है, दिया अकेले अंधकार को चुनौती देता है, उसी तरह पत्नी अकेली भी पति के जीवन में ज्योति ला सकती है। कर्मों को कैसे मोड़ा जा सकता है? उपाय, एक दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें पति के नाम से। हे शिव, जैसे आपने पार्वती के प्रेम को स्वीकारा वैसे मेरे व्रत को स्वीकारें। हर सोमवार को बेलपत्र अर्पित करें। पति के जीवन की मंगल कामना से हर पूर्णिमा को गाय को रोटी खिलाएं। कर्म शोधन हेतु पति का नाम लेकर दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन कर्मों से पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होती है जो पति के अवचेतन में भी प्रवेश करती है। क्या पत्नी पति को मोक्ष दिला सकती है? हाँ, शिव पुराण में आता है, जो स्त्री निष्कलंक प्रेम से जीवन भर पति की सेवा करती है वह मृत्यु के बाद पति की आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त कर सकती है। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। पति यदि भक्त है तो उसका मार्ग सरल है। पति यदि तटस्थ है तो पत्नी का व्रत उसके लिए सेतु बनता है। पति यदि अधर्मी है तो पत्नी की भक्ति कर्मशोधन बनती है। अंतिम भाव, पत्नी का व्रत, पति का पुनर्जन्म। तुलसी ने शालिग्राम को पति रूप ने पूजा, पार्वती ने तप से शिव को गृहस्थ बनाया, सावित्री ने मृत्यु को मोड़ा, अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी झुका दिया। तो क्या पत्नी का संकल्प पति के जीवन और कर्म को नहीं बदल सकता? उत्तर है, बिल्कुल बदल सकता है। अंतिम प्रार्थना, हे भोलेनाथ, हमें वह श्रद्धा दो जिससे हम केवल अपने ही नहीं प्रियजनों के भी कर्मों को पवित्र कर सकें। पत्नी के व्रत को यज्ञ बना दो और पति के जीवन को देवत्व। ओम श्री पतिव्रता देव्यै नमः। ओम नमः शिवाय। एपिसोड 9। जब पति श्रद्धा न रखे तब भी पत्नी का पूज्य प्रेम फलदायक होता है। शिव पुराण से उत्तर। प्रवचन आरंभ। श्रद्धा बिना कोई पूजा सफल नहीं होती। यह बात सत्य है, पर प्रश्न उठता है, यदि श्रद्धा करने वाला तो है पर जिसके लिए की जा रही है वह न माने, न समझे, न स्वीकार करे, तब क्या पूजा का फल उसे मिल सकता है? यही स्थिति है जब पत्नी व्रत करती है पर पति उपहास करता है। क्या पत्नी की भक्ति बाधित होती है? शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 18 में एक उल्लेख आता है, यदि पतिव्रता स्त्री सत्य, सेवा और संयम से जीवन जिए तो उसका व्रत, चाहे पति श्रद्धालु हो या न हो, फल अवश्य देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल फल नहीं, परिवर्तन होता है। यानी श्रद्धा यदि एक तरफा हो तो वह कमजोर नहीं होती, बल्कि अधिक गहराई वाली होती है। स्त्री ऊर्जा की स्रोत, पुरुष दिशा का पथिक। शिव पार्वती का संवाद कहता है, स्त्री यदि साधना करे तो पुरुष की दिशा भी अनायास बदल सकती है। यह भौतिक दुनिया में भी सत्य है। मनुष्य का चित्त उस ऊर्जा से प्रभावित होता है जो निकटतम संबंध से उत्पन्न होती है, और पत्नी पति के सबसे निकट है, शरीर से, मन से और आत्मा से भी। इसीलिए उसकी ऊर्जा व्रत प्रार्थना के माध्यम से पति के चेतन अवचेतन में प्रवेश कर सकती है, चाहे वह स्वीकार करे या न करे। एक पौराणिक दृष्टांत, देवी अनसुया की शक्ति। अनसुया पतिव्रता नारी, तपस्विनी, महाशक्ति।
उनके पति अत्रि मुनि तप में लीन रहते थे। वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। अनसुईया ने फिर भी हर दिन उनका पूजन किया, यज्ञ में आहुति दी और कठिन व्रत किए अत्रि के बिना भी, और परिणाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या वर चाहती हो? अनसुईया बोली, पति को परम ज्ञानी बना दो। यह सिद्ध करता है पति की सहमति जरूरी नहीं, पत्नी की निष्ठा काफी है। क्या उपहास करने वाला पति पुण्य का अधिकारी है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न शिव पुराण स्पष्ट करता है। यदि कोई पुण्य के योग्य ना हो पर किसी पुण्यात्मा से जुड़ा हो तो वह पुण्य उसे भी छू सकता है, जब तक वह घृणा न करे। यानी यदि पति उपहास करे पर नफरत न रखे तो पत्नी की पूजा की ऊर्जा धीरे धीरे उसे भी प्रभावित करती है। लेकिन यदि वह तिरस्कार और निंदा में रम जाए तो वह ऊर्जा वापस लौट जाती है, पत्नी को ही अधिक फल देती है और पति को आत्मिक रिक्तता मिलती है। एक सांसारिक उदाहरण, आज के संदर्भ में एक महिला थी, शारदा। उसका पति रमेश पूजा व्रत धर्म को पाखंड मानता था। शारदा फिर भी हर सोमवार उपवास रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पति की मंगल कामना करती। वर्षों बाद रमेश को कैंसर हुआ। डॉक्टर बोले, जीवन कुछ ही महीने हैं। शारदा ने उसी समय सौम्य रुद्राभिषेक का संकल्प लिया। कई महीने बीते, रमेश न केवल रोग मुक्त हुआ बल्कि एक दिन शारदा से बोला, तुम्हारे शिव ने मेरी मृत्यु को भी टाल दिया, अब मैं उन्हें नकार नहीं सकता। पति बदल गया, न प्रवचन से न बहस से, केवल पत्नी की एक तरफा श्रद्धा से। पत्नी की पूजा का प्रभाव कैसे पहुंचता है? ऊर्जा के 5 मार्ग हैं। संकल्प, पत्नी का विचार ही ऊर्जा है। स्पर्श, जब वह पति के माथे पर हाथ रखती है तो उसकी तपस्या बहती है। वाणी, उसकी हर मंगल कामना, जप और आशीर्वाद प्रभावी होता है। भोजन, जो वह बनाती है उसमें उसकी भक्ति का स्वाद होता है। दृष्टि, वह जिस प्रेम से देखती है वह भी आत्मा में प्रवेश करता है। यानी पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, पत्नी का जीवन ही पूजा बन सकता है। क्या पत्नी को क्रोध आ सकता है? हाँ, वह भी एक मानव है। यदि पति निरंतर उपेक्षा करता है तो पत्नी व्यथित हो सकती है, परंतु शिव पुराण कहता है सत्य निष्ठा का भाव क्रोध से बड़ा होता है। यदि पत्नी का मूल भाव मंगल कामना हो तो क्षणिक क्रोध भी पूजा का बाधक नहीं बनता। मतलब मानव हो तो भावनाएं होंगी, पर मन स्थिर हो तो पूजा अचल रहेगी। क्या स्त्री को स्वयं को दोष देना चाहिए? नहीं। यदि पति पूजा का उपहास करता है तो ये पत्नी की असफलता नहीं है बल्कि पति के अज्ञान की निशानी है। पत्नी को चाहिए अपने मार्ग से न डिगे, अपने प्रेम को अपराध न माने, अपनी श्रद्धा को सहेजे रखे और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे। शिव पार्वती संवाद का सार। पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, यदि कोई स्त्री निस्वार्थ भाव से अपने पति के लिए पूजा करे और वह पति उसका मूल्य न समझे तो क्या वह स्त्री व्यर्थ जाएगी? शिव उत्तर देते हैं, नहीं देवी, वह स्त्री स्वयं सिद्ध हो जाएगी। उसका तप इतना तेजस्वी होगा कि उसका पति अगले जन्म में वही स्त्री की खोज में भटकेगा। अंतिम भाव, श्रद्धा अकेली भी पर्याप्त है। यदि तुम व्रत कर रही हो, पूजा कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो और तुम्हारा पति उसे व्यर्थ मानता है तो निराश मत हो, क्योंकि शिव उसी के समीप होते हैं जो बिना बदले की आशा के केवल प्रेम में पूजा करता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग एक दिन पत्थर भी मोम बना देगा। अंतिम प्रार्थना, हे शिव शंकर, जो स्त्री अकेले तुम्हारी पूजा करती है उसके प्रेम में तुम्हारी कृपा समा जाए और उसके पति को भी उसी प्रेम की अनुभूति हो, भले ही वर्षों बाद। ओम श्रीपति व्रताय नमः। एपिसोड 10, जब मन न जुड़ा हो तो पूजा क्या फल देती है? शिव पुराण से रहस्योद्घाटन। प्रवचन आरंभ। यह प्रश्न साधारण नहीं है। बहुत सी स्त्रियां रिश्ते में रहते हुए मन से टूट चुकी होती हैं, फिर भी व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, कभी परंपरा से, कभी परिवार के डर से। क्या ऐसी पूजा फल देती है और क्या उसका लाभ पति को होता है? शिव पुराण इस पर आंतरिक भाव के रहस्य खोलता है। पूजा में मन क्यों आवश्यक है? शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 12 में शिव कहते हैं, यदि कोई पूजा मेरे नाम पर हो पर मन उसमें न लगे तो वह केवल शरीर का व्यायाम है, आत्मा का नहीं। यानी पूजा तब ही ऊर्जा बनती है जब मन उस पूजा में भीगता है। अगर कोई स्त्री व्रत करती है पर भीतर से टूटी हुई है, उसका मन पति के लिए शुभ नहीं चाहता, तो पूजा से ऊर्जा उत्पन्न होती तो है पर वह बिखर जाती है। पत्नी और पति के बीच ऊर्जा संपर्क कैसे काम करता है? पति पत्नी का संबंध केवल सामाजिक नहीं, ऊर्जात्मक, एनर्जेटिक होता है। स्त्री जब अपने पति का नाम लेकर पूजा में प्रवेश करती है तो उसकी भावना एक सेतु बनाती है। यदि भावना में कटाव हो तो सेतु टूट जाता है।
ऊर्जा संपर्क नहीं कर पाती। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पूजा व्यर्थ है, बल्कि उसका लाभ केवल स्त्री को होता है, पति तक नहीं पहुंच पाता। क्या मन से कट चुकी स्त्री दोषी है? नहीं, क्योंकि मन का कटाव कोई स्वेच्छा से नहीं होता। यह कटाव होता है पति के व्यवहार से, उपेक्षा से, अवमानना से या किसी गहरे आघात से। शिव स्वयं कहते हैं, जिस स्त्री का मन घायल हो वह केवल अपने मन को ही शिव को समर्पित कर दे, वही पर्याप्त है। यानी यदि स्त्री पति से नहीं पर शिव से जुड़ी है तो शिव उसका हाथ थामते हैं। शिव पार्वती संवाद। जब प्रेम ही न बचे, एक बार देवी पार्वती ने प्रश्न किया, यदि कोई स्त्री केवल नाम से पत्नी है पर मन से टूटी हुई है तो क्या वह अब भी पतिव्रता है? शिव ने उत्तर दिया, पतिव्रता वह है जो पति के लिए नहीं अपने धर्म के लिए पूजा करे। यदि वह पति से ना भी जुड़ी हो पर अपने भीतर शिव को देखती हो तो वह साध्वी है, क्योंकि वह अब पति को ईश्वर रूप में देखती है। न कि सामाजिक पात्र में। एक दृष्टांत, देवी सती और दक्ष का यज्ञ। देवी सती शिव की पत्नी थीं, पर उनका मन अपने पिता दक्ष से जुड़ा हुआ था। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती मन से भी उससे कट गईं। यज्ञ के समय उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस क्षण उनकी भक्ति केवल शिव के प्रति थी, न पिता के प्रति। यह दृष्टांत यही कहता है, जहां मन नहीं वहां संबंध नहीं, जहां केवल नाम है वहां श्रद्धा नहीं टिकती। मन, भावना और पूजा, तीनों का संबंध। शिव पुराण के अनुसार पूजा में 3 चीजें अनिवार्य है। मन की उपस्थिति, भावना की पवित्रता, संबंध की स्वीकृति। यदि इनमें से कोई एक भी गायब है तो पूजा का प्रभाव सीमित हो जाता है। और यदि स्त्री केवल नाम के लिए पूजा कर रही है पर भीतर से खंडित है तो उसका फल पति को नहीं मिलता। तो स्त्री क्या करे? ये प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। यदि आप मन से पति से दूर हो चुकी हैं और फिर भी पूजा कर रही हैं तो क्या करें? पहला उपाय, शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर जो भी टूटन है उसे मेरी पूजा में पिघला देना। दूसरा उपाय, अपने पति को अब शिव का अंश मानकर पूजा करें, चाहे वह व्यवहार से शिव न लगे। तीसरा उपाय, यदि संभव हो तो एक बार मन से क्षमा कर दें, न उनके लिए बल्कि अपनी पूजा को पूर्ण बनाने के लिए। क्या ऐसी पूजा पति को बदल सकती है? शिव पुराण के अनुसार जब स्त्री का मन पीड़ा के बावजूद एक बार फिर से प्रेम में लौटता है, तब उसकी पूजा पत्थर जैसे पति को भी भगवान शिव का भक्त बना देती है। यानी यदि स्त्री मन से जुड़ जाए तो कोई भी दूरी, कोई भी कठोरता मिट सकती है। एक आधुनिक कथा, डॉली और निखिल। डॉली एक शिक्षिका थी, उसका पति निखिल अहंकारी, कठोर और उपेक्षित। डॉली ने वर्षों तक केवल परंपरा निभाने के लिए करवा चौथ, सोमवार व्रत किए। मन से वह टूट चुकी थी। निखिल उसका आदर नहीं करता था। एक दिन डॉली ने मन से यह संकल्प किया, अब मैं निखिल के लिए नहीं शिव के लिए पूजा करूंगी, और यदि शिव चाहें तो वही उसे बदल देंगे। 6 महीने बाद निखिल को एक दुर्घटना हुई। डॉली ने उसकी सेवा की पूरी श्रद्धा से। उस दिन निखिल ने पहली बार कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, पर शायद तुम्हारी पूजा ने मुझे जीवन दिया। मन से किया गया संकल्प वर्षों की दूरी को मिटा देता है। अंतिम प्रार्थना, हे शिव शंकर, जो स्त्री टूटे मन से भी तुम्हें पुकारती है उसे तुम संभाल लेते हो। उसकी पूजा अधूरी नहीं होती, तुम उसे पूर्ण बना देते हो, और उसकी आत्मा की अग्नि से उसका पति भी तपकर शुद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। ओम मनोबलाय नमः। एपिसोड 11, जब पति अधर्मी हो तब भी पत्नी की पूजा फल देती है क्या? शिव पुराण का निर्णायक उत्तर। प्रवचन आरंभ। यह प्रश्न जितना गूढ़ है उतना ही पीड़ादायक भी। बहुत सी स्त्रियां शिव से प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, मेरा पति क्रूर है, व्यसनी है, स्त्री द्रोही है, फिर भी मैं उसके लिए पूजा करती हूँ। क्या यह पूजा व्यर्थ जा रही है? शिव पुराण में इसका उत्तर बड़ा सुंदर पर साथ ही न्यायपूर्ण और दयापूर्ण दोनों मिलता है। शिव का निर्णय, पापी भी पुण्य पा सकता है यदि। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 21 में एक कथा आती है। यदि कोई पुरुष अधर्मी हो पर उसकी पत्नी सच्चे भाव से व्रत और पूजा करती हो और पति के कल्याण की भावना रखती हो तो धीरे धीरे पति के पाप कटते हैं। लेकिन शिव एक शर्त जोड़ते हैं, यदि पति अहंकार में डूबा न हो और उसकी आत्मा में अब भी थोड़ा सा भी उजाला बचा हो। अर्थात पत्नी की पूजा की शक्ति पत्थर को तो गला सकती है, पर यदि वह पत्थर स्वयं जल से डरता हो तो समय लगेगा। पत्नी की पूजा एक पर ऊर्जा, डिवाइन रेडिएशन। स्त्री की सच्ची पूजा पति के चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बनाती है। इस ऊर्जा में 3 तत्व होते हैं, करुणा, कंपैशन, श्रद्धा, फेथ, क्षणिक संकल्प, इंटेंशन। यदि स्त्री दिन प्रतिदिन इन भावों से पूजा करती है तो पति की आत्मा पर इसका असर होने लगता है, भले ही वह प्रत्यक्ष में न माने। उदाहरण, देवी सावित्री की कथा। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। सत्यवान की मृत्यु
नियत थी। सावित्री ने वर्षों तक व्रत किया, पत्नीत्व का पालन किया, और जब यमराज प्राण लेने आए तो उसकी भक्ति ने यम को रोक दिया। ये कथा यही कहती है, पत्नी की पूजा मृत्यु को भी रोक सकती है, तो अधर्मी पति के पाप को क्यों नहीं। पर शर्त यह है कि स्त्री केवल अपने पति को ना देखे, बल्कि उसके भीतर छिपे परमात्मा को देखे। लेकिन क्या पत्नी को सब सहते रहना चाहिए? नहीं, शिव स्वयं कहते हैं, जो स्त्री केवल पतिव्रता के नाम पर अन्याय सहती है, वह स्वयं को ही अपवित्र करती है। यानी पूजा और सहनशीलता की सीमा है। यदि पति शारीरिक हिंसा करता है, धर्म का घोर अपमान करता है, बच्चों को भी संकट में डालता है, तो स्त्री को अधिकार है कि वह दूरी बनाए। लेकिन यदि वह दूरी बनाकर भी प्रार्थना में शिव से कहती है, हे नीलकंठ, इस आत्मा को भी बचा लो, तो उसकी प्रार्थना अब भी पुण्य के रूप में प्रभाव डालती है। शिव पुराण की कथा, ब्राह्मणी और उसके पापी पति की कहानी। एक बार एक ब्राह्मणी पूरे श्रद्धा से शिव की पूजा करती थी। उसका पति मांसाहारी, मद्यप और स्त्रियों का अपमान करने वाला था। लोगों ने ब्राह्मणी से पूछा, तुम ऐसे नराधम के लिए पूजा करती हो? उसने कहा, मैं उसके लिए नहीं, उसके भीतर के शिवांश के लिए करती हूँ। वर्षों तक उसने व्रत रखा। एक दिन उसका पति बहुत बीमार हुआ, मृत्यु के निकट पहुंचा। ब्राह्मणी ने शिवलिंग के सामने एक व्रत संकल्प दोहराया, अगर मेरी पूजा सच्ची हो तो मेरे पति को एक बार आत्मचिंतन का अवसर मिले। अभी सुबह उसका पति अचानक रोने लगा और शिव मंदिर जाकर प्रायश्चित करने लगा। शिव प्रकट हुए और बोले, पत्नी की श्रद्धा ने तुम्हारे भीतर जो बचा था उसे जगाया है। क्या हर पत्नी को यह भूमिका निभानी चाहिए? यह आवश्यक नहीं, लेकिन यह शक्ति सब में होती है। यदि कोई स्त्री स्वयं को शक्तिशाली मानती है, पूजा को केवल कर्म नहीं, आत्मा की ऊर्जा समझती है, और अगर वह पति को धिक्कार नहीं, सुधार का अवसर देना चाहती है, तो उसका पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह स्वयं एक देव चेतना बन जाती है। आधुनिक कथा, कविता और अमन। कविता एक प्रोफेसर थी। उसका पति अमन हर रात शराब में डूबा और कई बार हिंसा तक पहुंच जाता था। कविता ने निर्णय लिया, मैं अपने लिए दूरी बनाऊंगी, लेकिन प्रार्थना उसके लिए नहीं छोड़ूंगी। उसने हर सोमवार शिव को एक ही बात कही, यदि मेरी आत्मा सच्ची है तो इसे एक बार लौटने का अवसर दो। 6 महीने तक वह दूरी बनाकर प्रेम में पूजा करती रही। फिर एक दिन अमन एक सड़क दुर्घटना के बाद कविता को पुकारता है। उस दिन उसने पहली बार क्षमा मांगी और बदलाव की कसम खाई। यह कथा यही सिखाती है, स्त्री की पूजा पत्थर को मोम बना सकती है, यदि उसमें करुणा और संकल्प दोनों हों। अंतिम प्रार्थना, हे शिव शंकर, जो स्त्री अंधकार में भी दीप जलाए, उसे तुम आशीर्वाद देते हो। जो पत्नी अधर्मी पति के लिए भक्तिपूर्वक तुम्हारा नाम जपे, तो उसके एक एक आंसू को तुम संकल्प बना देते हो। हे त्रिपुरारी, उन स्त्रियों की पूजा को परम फल दो जो अपने भीतर क्रोध नहीं, करुणा रखती हैं। ओम शिवाय, ओम पतिव्रतानुग्रहाय नमः। एपिसोड 12। जब एक पत्नी के तप से पति का कुल तर जाता है। शिव पुराण का दिव्य रहस्य। प्रवचन आरंभ। स्त्रियों का प्रेम और तप सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। शिव पुराण कहता है, स्त्री यदि पतिव्रता हो, उसकी पूजा शुद्ध हो और उसमें संकल्प शक्ति हो, तो वह न केवल अपने पति का उद्धार करती है, बल्कि उसके वंशजों तक पुण्य फैलाती है। यह कितनी अद्भुत बात है। एक पत्नी के भक्ति दीपक की लौ इतनी तेज हो सकती है कि पूरे कुल के अंधकार को भस्म कर दे। शिव पुराण में वंश उद्धार की कथा, कोटिरुद्र संहिता के 22वें अध्याय में एक कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण कुल पापाचार में डूब गया था। पीढ़ियों तक कोई धर्म का पालन नहीं करता था, लेकिन कुल में एक स्त्री थी, अनुसूया। वह प्रतिदिन शिव का पूजन करती थी, सच्चाई, करुणा और ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। उसने व्रत लिया, हे महादेव, मेरे कुल के सारे दोष क्षमा कर देना। चाहे मैं अकेली क्यों न रहूं, मैं तब तक पूजा करूंगी जब तक मेरा वंश शुद्ध न हो जाए। अनुसूया का तप और शिव का आशीर्वाद। वर्षों बीत गए, लोग हंसते रहे, एक औरत क्या कर लेगी, लेकिन अनुसूया अडिग रही। अंततः एक रात्रि, जब वह बिल्कुल अकेली थी, शिव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे कुल के 7 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो गए, आने वाली संततियां धर्मनिष्ठ होंगी। अनुसूया ने पूछा, हे प्रभु, मैं तो अकेली थी, फिर इतना बड़ा फल कैसे? शिव मुस्कुराए, जो प्रेम में पूजा करता है वह अकेला नहीं होता, उसके पीछे संपूर्ण सृष्टि गूंजती है। वास्तव में कैसे होता है वंश उद्धार? पत्नी की पूजा एक प्रकार की ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव, करुणा प्रवाह, फ्लो ऑफ कंपैशन, संकल्प जाल, वेब ऑफ प्योर इंटेंशन बनाती है। यह तरंग समय और स्थान से परे जाकर पति और उसके कुल के पाप आभा मंडल, कर्मिक औरा को शुद्ध करती है। ठीक जैसे
दीपक के प्रकाश से कमरे का कोना कोना जगमगाता है, वैसे ही एक स्त्री का संकल्प वंश के छुपे हुए अंधेरे को भी छूता है। लेकिन हर पूजा से वंश उद्धार नहीं होता। कब होता है? शिव पुराण की शर्तें। पूजा में स्वार्थ न हो। यदि पत्नी केवल इस भावना से पूजा करे, मुझे फल चाहिए, तो सीमित फल मिलता है। पूजा में करुणा हो। पति चाहे जैसा हो, पर पत्नी भीतर से कहे, हे शिव, इसका भी उद्धार करो। पूजा निरंतर हो। एक दिन, एक महीने में नहीं, बरसों की साधना चाहिए। स्त्री का आचरण निर्मल हो। सत्य, अहिंसा, संयम ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बने। श्रद्धा से शिव का आवाहन हो। पूजा केवल विधि नहीं, प्रेम की लहर बननी चाहिए। प्रेरक कथा। पिंगला और उसका पतिव्रत। पिंगला एक साधारण स्त्री थी। उसका पति एक लोभी व्यापारी था। छल कपट उसका स्वभाव बन गया था। पिंगला जानती थी, पर उसने ठान लिया, मैं उसके भीतर छुपे शिव को पुकारूंगी। हर त्रयोदशी को वह सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर भक्ति से गाती थी, हे शिव, मेरे पति के भीतर उजाला कर दो। 20 वर्षों के बाद एक रात व्यापारी को अचानक आत्मबोध हुआ। वह अपना सारा धन दान कर भक्तिपथ पर आ गया। लोगों ने पूछा, इतना परिवर्तन कैसे? उसने उत्तर दिया, मेरी पत्नी के प्रेम ने मेरी आत्मा को जगा दिया। क्या कोई आधुनिक उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। आज भी जब कोई पत्नी बिना दिखावे के गहरी श्रद्धा से पति के और वंश के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, तो वह अनदेखे स्तरों पर पारिवारिक संस्कारों को शुद्ध कर देती है। पुत्र पौत्र तक का चरित्र सुधर सकता है, यदि स्त्री का संकल्प सच्चा हो। अंतिम प्रार्थना। हे नीलकंठ, जो स्त्रियां पतिव्रता का आदर्श बनती हैं, उनकी साधना को प्रणाम। हे त्रिलोकनाथ, उनकी पूजा से संपूर्ण कुलों का उद्धार कर देना। हे शंभु, जो अकेली दीप जलाती हैं, उनकी आत्मा को अपना तेज दे देना। ओम नमः शिवाय। ओम कुलोद्धारिण्य नमः। एपिसोड 13। पत्नी के पुण्य से क्या पति के पाप मिट सकते हैं? शिव पुराण का रहस्य। प्रवचन आरंभ। धर्म में एक रहस्यपूर्ण प्रश्न है, क्या एक स्त्री की भक्ति उसके पति के पापों को भी धो सकती है? क्या उसकी पूजा पाठ पति के पूर्व जन्मों के पाप तक को काट सकती है? शिव पुराण इस विषय पर गहन उत्तर देता है, और उत्तर केवल हाँ या ना नहीं है, बल्कि एक चेतना का रहस्य है। शिव का वचन, भक्ति से पाप भी थम जाते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता धर्माख्यान खंड अध्याय 64 में शिव कहते हैं, यदि पत्नी पवित्र है, उसका आचरण धर्मपूर्ण है, वह नित्य आराधना में स्थिर है, तो उसका पुण्य उसके पति को अवश्य प्राप्त होता है, भले ही वह पतित क्यों न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि पति पाप करता जाए और पत्नी उसे धोती जाए, बल्कि इसका भाव यह है, पत्नी की सच्ची पूजा पति के भीतर आत्म जागरण का दीप जला सकती है, और वह धीरे धीरे पापों की गति को रोक सकता है। पत्नी का पुण्य और पति का पाप संतुलन कैसे बनता है? स्त्री के पुण्य और पति के पाप एक तराजू के 2 पलड़े हैं। स्त्री की भक्ति जितनी निस्वार्थ, जितनी स्थिर, जितनी श्रद्धापूर्ण होगी, उतना वह पति के भीतर नवचेतना भर सकेगी। लेकिन अगर पति जानबूझकर पाप करता रहे और उसे लगे कि एक पत्नी की पूजा मुझे बचा लेगी, तो वह भक्ति की तौहीन है। शिव उसे क्षमा नहीं करते। शिव कथा। अनसुईया और पतित ऋषि। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। एक ऋषि था, नाम था व्रतनाथ, लेकिन वह मार्ग से भटक गया। मद्यपान, स्त्रियों के संग, अभिमान में डूब गया। उसकी पत्नी अनसुईया अद्भुत पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करती, शिवलिंग का पूजन करती और अपने पति के कल्याण की प्रार्थना करती। शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अनसुईया, तेरा पुण्य इतना प्रबल है कि व्रतनाथ के सारे पाप एक ही बार में राख हो सकते हैं, लेकिन यदि वह पुनः पाप करे तो यह पुण्य भी तुझे भार देगा। अनसुईया रो पड़ी। शिव बोले, अब उसे मैं अनुभव दूंगा जो उसे चेतना की ओर मोड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन व्रतनाथ ने मृत्यु को निकट देखा। उसने अपने पापों को याद किया और फिर पहली बार शिव का स्मरण किया। पत्नी की भक्ति ने उसे प्रायश्चित की राह दिखा दी। शिव का नियम, सहयोग मिलता है, लेकिन कर्म निजी है। शिव स्पष्ट करते हैं, पत्नी की भक्ति मदद कर सकती है, लेकिन उत्तरदायित्व पति का ही होता है। अगर पति जागरूक न हुआ तो पत्नी का पुण्य कभी कभी संतुलन तो बनाता है, पर जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता। पुण्य का फल तभी स्थायी बनता है जब वह जागरूकता में बदल जाए। आधुनिक दृष्टांत, सुनीता और महेश। सुनीता हर सोमवार शिव की पूजा करती थी। महेश उसका पति घोर नास्तिक और क्रोधी था। वह व्यसनों में डूबा था और सुनीता की भक्ति पर हंसता था, लेकिन हर बार वह क्रोध करता, सुनीता मौन रहकर शिव को याद करती। 10 वर्षों बाद महेश को गंभीर हृदय रोग हुआ। मृत्यु के मुहाने पर उसने पहली बार सुनीता को शिव का नाम जपते देखा। उसे लगा
जो प्रेम मुझे मेरे पापों के बाद भी मिला वह किसी देवी का ही हो सकता है। महेश ने मृत्यु के पूर्व क्षमा मांगी और सुनीता ने उसी क्षण उसे शिव के चरणों में सौंप दिया। स्त्रियों के लिए मार्गदर्शन, यदि आपका पति पाप में है उसे बदलने का प्रयास प्रेम से करें, उपदेश से नहीं, उसकी आलोचना न करें। बस अपने शिव से संबंध दृढ़ करें। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हर बूंद के साथ यह प्रार्थना करें, हे शिव, मेरे जीवन साथी को भी अपने भीतर खींच लो। पुण्य करें, लेकिन उसके सुधार की अपेक्षा में नहीं, केवल ईश्वर की कृपा से प्रेरित होकर। अंतिम प्रार्थना, हे शिव, जिन स्त्रियों ने अपने पतियों को तारने की साधना में अपने जीवन को तपाया है, उनकी भक्ति को स्वीकारो। हे महादेव, उन पतियों को अपनी दृष्टि दो जो पत्नी के पुण्य के कारण अब भी तुम्हारे प्रकाश से अछूते हैं। तुम्हारी दया से अनेक पतित पावन बने हैं। इस युग में भी यह चमत्कार होता रहे। ओम नमः शिवाय। ओम पाप नाशकाय नमः। एपिसोड 14। मृत्यु के पार भी साथ चलती है स्त्री की भक्ति। शिव पुराण की दृष्टि से प्रवचन आरंभ। शिव भक्तों ने एक अनोखा प्रश्न उठाया, यदि एक स्त्री जीवन भर अपने पति के कल्याण हेतु पूजा करती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी साधना का प्रभाव पति के जीवन पर बना रहता है? शिव पुराण का उत्तर है हाँ, और अत्यंत शक्तिशाली रूप से। शिव का वचन पुण्य मृत्यु से नहीं रुकता। रुद्र संहिता उत्तरखंड में शिव पार्वती से कहते हैं, जो स्त्री सच्चे मन से एकनिष्ठ होकर अपने पति की भलाई के लिए मेरी उपासना करती है, उसकी भक्ति मृत्यु के पार भी पति का मार्गदर्शन करती है। यहाँ शिव एक अत्यंत सूक्ष्म नियम बताते हैं। सच्चा पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वह मृत्यु के बाद भी चेतना की धारा में बहता रहता है। कथा, सती और दक्ष प्रजापति के घर की लज्जा सती, महादेव की अर्धांगिनी, अपने पिता दक्ष के घर बिना शिव की आज्ञा के चली गई। दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने यह सहन नहीं किया और उन्होंने अग्नि में आत्मोत्सर्ग कर दिया। अब प्रश्न यह था, क्या सती की भक्ति समाप्त हो गई? नहीं, वह अगले जन्म में पार्वती बनी और शिव को पुनः प्राप्त किया। लेकिन साथ ही साथ जब सती त्याग कर गईं, शिव का क्रोध जागा और उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यह केवल क्रोध नहीं था, यह उस नारी शक्ति के अपमान का उत्तर था जो मृत्यु के बाद भी जागृत थी। पत्नी का पुण्य मृत्यु के बाद कैसे प्रभाव डालता है? यह 3 प्रकार से होता है। कर्म क्षेत्र, कार्मिक फील्ड में प्रभाव उसकी साधना पति के चारों ओर एक रक्षक ऊर्जा बनाती है। चेतना शक्ति के संरक्षण से पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी प्रार्थनाएं पति के अंतर्मन में विचार के रूप में प्रकट होती हैं। कई बार पति को स्वप्न में निर्देश या चेतावनी मिलती है। ईश्वर की कृपा की स्थायित्व शक्ति से एक बार जो साधना शिव तक पहुंची, वह उस आत्मा से जुड़ी हर आत्मा पर कृपा बरसाती है। प्रेरक प्रसंग, सावित्री और सत्यवान सावित्री, परम पतिव्रता नारी। जब यमराज स्वयं उसके पति सत्यवान को ले गए तो उसने उन्हें रोका। उसने यमराज से कहा, आप पति को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं। मैं जहां भी जाऊं उसका पुण्य सत्यवान तक पहुंचेगा। यमराज को झुकना पड़ा। सत्यवान को जीवनदान मिला। यह कथा मृत्यु के पार पत्नी की पूजा की ताकत को दर्शाती है। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति क्या करे? उसकी पूजा की गरिमा को बनाए रखें। स्त्री के द्वारा बनाए गए शिवलिंग, दीप, जपमाला आदि का आदर करें। उसके संकल्प को आगे बढ़ाएं। यदि पत्नी सोमवती, अमावस्या, प्रदोष या महाशिवरात्रि पर व्रत करती थी तो पति यथाशक्ति उनका पालन करे। अपने भीतर उसका पुण्य स्वीकार करें। उसका पुण्य आपको बचाने आया है, उसे अनदेखा न करें। अपने कर्म सुधारें। पत्नी की मृत्यु के बाद उसका पुण्य सीमित समय तक रक्षा करता है, लेकिन यदि पति स्वयं सजग नहीं हुआ तो वह पुण्य निष्प्रभावी हो सकता है। स्त्रियों के लिए संदेश, पुण्य अमर है। प्रिय माताओं, बहनों, कन्याओं, यदि आप सच्चे मन से शिव की पूजा करती हैं और अपने पति के लिए कल्याण की भावना रखती हैं, तो यह पुण्य मृत्यु के पार भी आपके प्रेम को रक्षक शक्ति में बदल देता है। आपका जप, आपकी साधना एक दिन धन, पद, सौंदर्य से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी। अंतिम प्रार्थना, हे महादेव, जिन स्त्रियों ने इस जीवन में अपने पतियों के लिए तेरी शरण में साधना की, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी पतियों के साथ बनी रहे। हे शंभो, उन पतियों को शक्ति देना जो अब अकेले हैं, पर जिनकी रक्षा एक दिव्य आत्मा कर रही है। तेरी भक्ति ही अमर है, तेरा नाम ही संजीवनी है। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय नमः। एपिसोड 15। स्त्री की भक्ति क्या पति को मोक्ष दिला सकती है? शिव पुराण के रहस्यों के साथ अंतिम उत्तर। प्रवचन आरंभ। श्रद्धालुओं ने शिव से पूछा, यदि कोई स्त्री जीवन भर शिव का जप करती है, पति के कल्याण की कामना करती है
और पति पापों में लिप्त रहा हो तो क्या उसका मोक्ष संभव है? शिव मुस्कुराए और बोले, स्त्री की भक्ति यदि मेरी चेतना से जुड़ जाए तो वह स्वयं मुक्तिदायिनी बन जाती है, और यदि वह पति के लिए प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना देवताओं के विधान को भी पलट सकती है। शिव पुराण की घोषणा। पतिव्रता स्त्री स्वयं तीर्थ है। रुद्र संहिता उत्तरखंड अध्याय 84 में शिव कहते हैं, जो स्त्री पतिव्रता है, धर्म में स्थिर है और मेरी उपासना करती है, वह स्वयं एक चलती फिरती गंगा बन जाती है और उसका स्पर्श भी पति के पापों को धो सकता है। यदि वह मृत्यु के समय पति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो पति की आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त हो सकती है। गहन सत्य। मोक्ष की 4 आवश्यक स्थितियां। मोक्ष केवल पुण्य से नहीं, जागरण और अनुकंपा से मिलता है। लेकिन शिव कहते हैं, स्त्री की भक्ति पति को 4 प्रकार की गति दिला सकती है। नरक से रक्षा, यदि पति घोर पापी रहा हो, पुनर्जन्म में श्रेष्ठ शरीर, यदि भक्ति में अंश मात्र परिवर्तन हुआ हो, देवलोक की प्राप्ति, यदि पत्नी की तपस्या तीव्र रही हो, मोक्ष, शिवधाम में प्रवेश, यदि पत्नी की भक्ति और पति की मृत्यु के समय शिव स्मरण का संगम हो। कथा। भागीरथी की साधना और मृत पति। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक स्त्री का पति युद्ध में मारा गया। वह विदेह शरीर से गया, बिना शिव का नाम लिए। स्त्री का नाम था भागीरथी। उसने शिव को 12 वर्षों तक केवल एक ही प्रार्थना की, हे शिव, मेरे पति की आत्मा भटक रही है, उसे अपनी शरण में ले लो। शिव प्रकट हुए, बोले, भागीरथी, तेरा जप अब मेरी चेतना में गूंजता है। आज से वह आत्मा मेरी गति को प्राप्त होगी। पत्नी के अंतिम संकल्प की शक्ति। जब एक स्त्री शिव की भक्ति करती है और अंतिम क्षणों तक पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है तो शिव उसे वरदान देते हैं, तेरे द्वारा जो कर्म किए गए वे तेरे पति को तारेंगे। यह स्त्री के तप, उसकी भक्ति, उसकी आंखों के आंसू और उसकी चुपचाप साधना का फल है। संदेश। स्त्री की पूजा में छिपा है मोक्ष का बीज। स्त्री की भक्ति कोई छोटी साधना नहीं, उसका एक एक मंत्र, एक एक दीपक, एक एक व्रत शिव तक पहुंचता है। और यदि वह केवल पति के लिए जपती है तो वह पति के लिए कर्म विनाशिनी बन सकती है। जैसे शिव स्वयं करुणामय है, वैसे ही भक्त स्त्री की भक्ति भी करुणा का प्रवाह बन जाती है। व्यवहारिक शिक्षा। यदि आप स्त्री हैं, पति चाहे जैसा भी हो, आपकी साधना उसकी रक्षा करती है। हर सोमवती अमावस्या, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि अपने पति की आत्मा के लिए शिव का आह्वान करें। जब भी ओम नमः शिवाय जपें, केवल अपने लिए नहीं, अपने जीवन साथी की आत्मा की उन्नति के लिए भी करें। यदि आप पुरुष हैं, पत्नी की भक्ति का अपमान न करें, वह भक्ति आपके कर्मों के परिणामों को भी मोड़ सकती है। अंतिम प्रार्थना। श्रृंखला का समापन। हे महादेव, जिन पत्नियों ने बिना किसी शर्त के अपने पतियों की आत्मा की मुक्ति के लिए तुझसे याचना की, उनकी साधना को सफल कर। हे भोलेनाथ, जिन पतियों ने जीवन में तुझे न जाना पर पत्नी के पुण्य से तेरा स्मरण पाया, उन्हें भी तू अपनी शरण दे। तू करुणा है, तू प्रेम है, तू मोक्ष का द्वार है। स्त्री की भक्ति तेरे चरणों की शक्ति है, उस शक्ति को कभी व्यर्थ न होने देना। ओम नमः शिवाय। ओम शिव मुक्तिदाय नमः।